हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका डेल्टा फार्मेसी क्लासेस में। और आज हम लोग मेडिसिन एंड केमिस्ट्री बी फॉर्म की पढ़ रहे थे, तो आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्टामिन रिसेप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड, हम लोग ने इससे पहले हिस्टामिन के बारे में पढ़ा था एंड हिस्टामिन की जो सिंथेसिस है, रिलीज, कैटाबोलिज्म पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे हिस्टामिन रिसेप्टर के बारे में। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम जानते हैं हिस्टामिन रिसेप्टर्स क्या होते हैं। हिस्टामिन रिसेप्टर्स हमारे वो रिसेप्टर्स होते हैं जहाँ पर हमारे क्या है, हिस्टामिन ड्रग बाइंड करती है एंड हमारे फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट को देती है। वो हमारे क्या है, हिस्टामिन रिसेप्टर्स कहलाते हैं। तो अगर हम इनकी बात करें तो मेनली ये हमारे 4 टाइप्स के होते हैं एंड हमारे ये क्या है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर टाइप जो है रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि हमारे क्या है अपनी एक्शन को देते हैं बाय द मैकेनिज्म ऑफ जीपीसीआर। जो हमारी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर की जो मैकेनिज्म है उसके थ्रू ही ये क्या है, हमारे वर्क करते हैं। तो फ्रेंड, देखते हैं हम 1 बाय 1 रिसेप्टर्स के बारे में। तो 4 रिसेप्टर जो हमारे होते हैं वो हमारे H1, H2, H3 एंड H4 रिसेप्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम हर एक रिसेप्टर के बारे में पढ़ेंगे और उसकी लोकेशन और इफेक्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो फ्रेंड, हमारे जो H1 रिसेप्टर्स होते हैं ये हमारे क्या है, स्टिमुलेट करते हैं फॉस्फोलाइपेज सी को। क्या करते हैं, जो हमारी फॉस्फोलाइपेज सी है इसको स्टिमुलेट करते हैं। लोकेशन की अगर हम फ्रेंड बात करें तो ये हमारे जो रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसकी स्मूथ मसल्स में पाए जाते हैं। और हमारी जो बीटा सेल्स हैं, टी सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स, एसरोफिल्स, ये हमारी सारी क्या है, ब्लड सेल्स हैं, तो इनके अंदर भी ये क्या है, पाए जाते हैं। दूसरी हमारे कुछ न्यूरॉन्स हैं जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं, तो वहाँ भी क्या है, H1 रिसेप्टर पाए जाते हैं। और हमारे कुछ वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स हैं हार्ट के अंदर, वहाँ भी ये क्या है, प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इनके इफेक्ट की बात करें फ्रेंड तो ये हमारे क्या है, वेस्कुलर परमिएबिलिटी को बढ़ा देते हैं इन्फ्लामेशन साइट पर। वेस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ा देते हैं जिसकी वजह से हमारे क्या होता है, जो वेसल्स हैं वो हमारी क्या है, डायलेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो हमारा क्या है, कम हो जाता है। तो ये वेसोडाइलेशन भी काउज करते हैं पेन, हाइपरटेंशन, हेडेक, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन मतलब प्रॉब्लम होने लगती है हमको सांस लेने में, यानी कि अस्थमा जैसी कंडीशन हो जाती है। एंड IgE प्रोडक्शन, IgE एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि हमारे क्या है, इम्यून सिस्टम जो है मेंटेन करती हैं बॉडी के अंदर। तो IgE का प्रोडक्शन होने लगता है और हमारी क्या है, एक सेवियर एलर्जिक रेस्पॉन्स हमारा क्या है, जो है डेवलप होता है। तो ये हमारे क्या है, इफेक्ट हैं H1 रिसेप्टर पर। नेक्स्ट हमारे क्या है, H2 रिसेप्टर। तो फ्रेंड, जो हमारे H2 रिसेप्टर्स हैं ये हमारे स्टिमुलेट करते हैं एडिनाइलिल साइक्लेज एंड इंक्रीज इन CMP, यानी कि एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट साइक्लेज को जो है ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो फ्रेंड, आप सबने एडिनिलिल साइक्लेज और CAMP के बारे में सुना होगा, हम सबने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था। जो हमारे टाइप ऑफ रिसेप्टर्स थे उनके अंदर हमने GPCR पढ़ा था, और GPCR जो है काम करता है वो 2 मैकेनिज्म पर करता है। एक एडिनिलिल साइक्लेज पाथवेज था और हमारा क्या था, एक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट साइक्लेज पाथवे था। तो ये दोनों को हमारा क्या है, इन दोनों को स्टिमुलेट करने का जो काम होता है वो हमारे H2 रिसेप्टर्स का होता है। दूसरा फ्रेंड, हमारे अगर हम इनके लोकेशन की बात करें तो ये हमारे क्या है, गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स में पाए जाते हैं एंड कुछ हमारी वेस्कुलर स्मूथ मसल्स हैं, और हार्ट, CNS एंड यूट्रस में भी ये पाए जाते हैं। ये हमारी क्या है, लोकेशन है H2 रिसेप्टर्स की। अगर हम इफेक्ट की बात करें तो ये हमारे क्या है, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को बढ़ा देते हैं, यानी कि जो हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड जो है रिलीज होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारी क्या है, HCl, जो फूड के डाइजेशन के लिए जो है हेल्पफुल है, उसके सिक्रीशन को ये बढ़ा देते हैं। और बेसोडाइलेशन काउज करते हैं जिसकी वजह से हमारे क्या होता है, हाइपोटेंशन की जो है कंडीशन क्रिएट होती है। तो अगर हम नेक्स्ट की बात करें H3 रिसेप्टर की, तो फ्रेंड इनके हम लोकेशन की बात करें तो H3 रिसेप्टर्स हमारे क्या है, मोस्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं। एंड इनकी जो इफेक्ट की अगर हम बात करें तो ये हमारे क्या है, हिस्टामिन रिलीज को इनहिबिट करते हैं, और हमारे जो अदर न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनको भी इनका काम क्या करता था, मॉड्यूलेट करना होता है। जैसे कि हमारे डोपामीन है, सेरोटोनिन है, नॉरएड्रेनालिन है, एसिटाइलकोलिन है और गाबा है, जो कि हमारे क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं। तो इन सब को भी मॉड्यूलेट करने का जो काम है वो हमारा जो है H3 रिसेप्टर
पर अगर हमारी हिस्टामिन या कोई भी ड्रग बाइंड होती है तो वो इफेक्ट काउज करती है। अगर हम H4 रिसेप्टर के फ्रेंड बात करें तो ये हमारे क्या है, हेमाटोपोइटिक सेल्स में पाए जाते हैं। हेमाटोपोइटिक हमारी वो स्टेम सेल्स होती हैं जिसके द्वारा हमारी अदर हमारी ब्लड सेल्स हैं उनका भी क्या है, फॉर्मेशन होता है। जैसे हमारे मास्ट सेल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, एसिडोफिल्स हैं, जो भी हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं उनका भी फॉर्मेशन क्या है, हेमाटोपोइटिक सेल्स के द्वारा होता है। ये हमारी एक प्रकार की स्टेम सेल्स होती हैं। अगर हम इनके इफेक्ट की बात करें तो ये हमारे क्या है, जो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसको मॉड्यूलेट करने का जो काम होता है वो हमारे क्या है, H1 रिसेप्टर के इफेक्ट के द्वारा होगा। जब हमारा कोई भी हिस्टामिन H4 रिसेप्टर पर बाइंड होगा तब हमारा क्या होगा, इम्यून सिस्टम मॉड्यूलेट होगा। तो आई होप फ्रेंड आपको ये रिसेप्टर्स के बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे ड्रग्स के बारे में, जो हमारी H1 एंटागोनिस्ट ड्रग्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखते रहिए सभी लोग एंड थैंक यू सो मच।